अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर हम पोस्ट कैप्शन के बारे में बात करेंगे। अब ये एक वाहिद तरीका है जिसके ज़रिए आप इंस्टाग्राम के ऊपर डायरेक्टली टेक्स्ट को अपलोड कर सकते हो। यानी कि इंस्टाग्राम आपको 2200 कैरेक्टर देता है, जिसके अंदर आप अपनी किसी भी पिक्चर या वीडियो को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो आपने इस स्पेस का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है। सो देख लेते हैं कि आपने कैप्शन लिखते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना है। जो पहली चीज़ है कि आपका जो कैप्शन है वो टू द पॉइंट होना चाहिए। ये नहीं है कि जो पोस्ट है या पिक्चर है आपकी, उसके ऊपर आप ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग की बात कर रहे हैं और नीचे आपने कैप्शन के अंदर ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के रिलेटेड या उस टॉपिक के रिलेटेड कुछ लिखा ही नहीं है। सो टू द पॉइंट आपकी जो पिक्चर है या आपकी कोई भी इन्फोग्राफ़िक्स है या कोई भी वीडियो है, तो आपने उसको ही एक्सप्लेन करना है कैप्शन के अंदर। और दूसरा जो है कि आपने ऑर्गेनाइज करना है अपने कैप्शन को विद प्रॉपर स्पेसिंग। आपने गैप देने हैं हर पैराग्राफ के बाद और बुलेट पॉइंट्स बनाने हैं। उसके बाद थर्ड ये है कि आपने 80-20 रूल का अप्लाई करना है। अब ये 80-20 रूल क्या है? 80-20 रूल का मतलब ये है कि आपका जो 80% कैप्शन है वो आपकी उस पिक्चर के बारे में होना चाहिए। जो बाकी 20% आपका कैप्शन है उसके अंदर आप खुद को शाउट आउट दे सकते हैं या किसी और को शाउट आउट दे सकते हैं। अगर आपकी कोई सर्विसेज हैं तो वो सेल कर सकते हैं। अगर आपकी कोई प्रोडक्ट है तो आप उसके बारे में बात कर सकते हैं। सो 80-20 रूल आपने अप्लाई करना है। 80% जो कैप्शन है वो टू दी पॉइंट आपकी उस पिक्चर के बारे में होना चाहिए और बाकी जो 20% है उसके अंदर आप खुद को शाउट आउट दे सकते हैं या अपनी किसी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं या उसके अंदर आप क्या कहते हैं किसी और अकाउंट को भी शाउट आउट दे सकते हैं। हम यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। अब ये देखें, ये एक इन्फोग्राफिक्स है जिसमें वो बता रहा है कि हाउ टू बिकम अ गुड डिजाइनर और उसके बाद उसने कैप्शन के अंदर पूरा इसको डिटेल के साथ डिस्कस किया है। ये देखें, पहले उसने वही क्वेश्चन जो है वही क्या कहते हैं हेडलाइन जो है उसको पहले लिखा है हाउ टू बिकम अ गुड डिजाइनर और उसके बाद उसने बोला कि आप पूरा कैप्शन जो है उसको रीड करें। तो उसने उसके बाद स्टेप बाय स्टेप सारा हर चीज़ एक्सप्लेन की है इस इन्फोग्राफिक्स के बारे में। और एट द एंड आप यहाँ पे देखेंगे उसने अपने कोर्सेज और अपनी सर्विसेज जो हैं उनके बारे में बताया हुआ है। सो आपने भी ऐसे ही करना है कि आपने 80% जितना भी आपका कैप्शन है वो उसके अंदर आपने अपनी पिक्चर को या अपनी वीडियो को एक्सप्लेन करना है और बाकी जो 20% है उसके अंदर आपने अपनी कोई भी सर्विस या खुद को शाउट आउट दे सकते हैं या आप किसी और को शाउट आउट दे सकते हैं। उसके बाद ये 2 टूल्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं एक अच्छा कैप्शन लिखने के लिए। अब आप बोलेंगे कि अब कैप्शन लिखने के लिए टूल्स का क्यों इस्तेमाल करना है? तो उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं इन टूल्स का आपको यानी कि दिखाता हूँ आपको। एक ये टूल है और दूसरा ये है। इसके अंदर फ्लॉक्ड के ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मिलते हैं। हैशटैगिया में आपको इतने ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलते और मैं भी हैशटैगिया को इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता, मैं इसको ही इस्तेमाल करता हूँ। इसके अंदर आपको मिल जाते हैं आईओएस के ऊपर भी ये अवेलेबल है, एंड्रॉयड के ऊपर भी अवेलेबल है और डायरेक्टली आप अपने इंस्टाग्राम को भी इसके अंदर इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। हम इसका जो वेब वर्ज़न है वो यूज़ करते हैं। तो इसके ऊपर आप देख लें कि आप कुछ भी लिखेंगे, सॉरी, माय नेम इज सी, सो आपने लिख दिया। अब इंस्टाग्राम के ऊपर जब आप टेक्स्ट लिखते हो किसी भी पिक्चर के नीचे तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं होते। फॉर एग्जांपल आप उनका जो फ़ॉन्ट है वो नहीं चेंज कर सकते, उसके अलावा आप इटैलिक नहीं कर सकते, उसको बोल्ड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिलता है। उसके अलावा आप प्रॉपर स्पेसिंग दे के जिस तरह इसने दी हुई है, प्रॉपर स्पेसिंग दे के अपनी जो है कैप्शन को लिख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से इसको कॉपी करके डायरेक्टली वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। मैं कहूँगा हाईली रिकमेंड कि आप इस जो टूल का इस्तेमाल करें अपना कैप्शन लिखते हुए। उसके अलावा आप कोशिश करें कि आपने डेली जितनी भी पोस्ट पोस्ट करनी है, पहले से उनका कैप्शन लिख के यहाँ पे रख लें, सेव कर लें।
और प्रॉपरली आप इसके अंदर इमोजीज का इस्तेमाल करें, स्पेसिंग दें, पैराग्राफ बनाएं, ताकि जो आपका कैप्शन है वो पढ़ते हुए आपका जो यूज़र है उसको अच्छा लगे।